नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वेब डेवलपमेंट सीरीज़ के डे 2 वीडियो में। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, आज के हमारे टॉपिक्स रहने वाला है HTML मोस्ट यूज टैग्स एंड सेकंड टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन टैग्स एंड एलिमेंट। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने फोल्डर में जो हमने क्रिएट किया था कल। तो HTML के फोल्डर में हम आ जाते हैं और ओपन कर लेते हैं अपने VS कोड के साथ। ओके, तो आ गए हम अपने VS कोड के अंदर। थोड़ा टाइम ले रहा है लोड होने में। तो आज हम बनाएंगे एक और फाइल जिसको हम नाम रखेंगे day2.html करके। थोड़ा टाइम ले रहा है रनिंग फाइल क्रिएट पार्टिसिपेंट्स, तो कभी कभी टाइम लेता है, यूजुअली तो वो फटाफट क्रिएट हो जाती है। पता नहीं क्यों आज टाइम ले रहा है। तो day2.html करके हमने एक फ़ाइल अपनी क्रिएट कर ली है। तो कल जैसे कि हमने सीखा था कि HTML का एक स्ट्रक्चर पूरा बनाना पड़ता है। तो हमें पहले HTML का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो जैसे आप जानते हो कि हमने कल एक मैन्युअली ऐसे पूरे अलग अलग टैग्स को ऐसे डिफाइन किया था। तो ये थोड़ा क्या टाइम कंज्यूमिंग है, हमारा टाइम बहुत ले सकता है। तो हमारे पास एक शॉर्टकट भी है जिसकी मदद से हम ये पूरा स्ट्रक्चर ऐसे चुटकियों में बना सकते हैं। बजा तो नहीं सकते, बना सकते हैं। तो उसको बोलते हैं हम HTML बॉयलर प्लेट। तो उसका एक शॉर्टकट है। तो आप अगर लिखोगे ऐसा HTML, तो आपको नीचे दिखाई देगा HTML5 करके, जो कि वर्जन बता रहा है जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। आप अगर नहीं देखा है अभी तक HTML वर्जन्स के बारे में, क्या मतलब क्या होता है HTML वर्जन, कौन सा अभी लेटेस्ट चल रहा है, आपको अभी तक नहीं पता, तो आप मेरी लास्ट वीडियो चेकआउट कर सकते हो। तो अभी मैं क्लिक करता हूँ HTML5 पे। तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ, बूम गाइस, तो एक HTML स्ट्रक्चर बन के रेडी हो चुका है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे भी डॉक टाइप HTML था, यहाँ पे भी बन गया एक HTML का ये। यहाँ पे एक टैग बन चुका है जिसके अंदर बॉडी टैग है फिर एक हेड टैग है, फिर इसके अंदर टाइटल टैग है। तो आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर बन के रेडी है। इसके अंदर हेड टैग के अंदर ये मेटा टैग्स थोड़े एक्स्ट्रा एड ऑन हुए हैं तो ये मेटा टैग क्या है वो हम सीखेंगे अपने अपकमिंग वीडियोस में। अभी हमें ऐसा कुछ ज़रूर या नीड नहीं है इसकी। तो हम इसको यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, या रखना हो तो आप रख भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारी एक HTML की बॉयलर प्लेट की मदद से, मतलब कि एक शॉर्टकट की थी जिसकी मदद से हमने अपने एक HTML का स्ट्रक्चर बना लिया है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे, और नहीं समझे हो तो फिर से वीडियो रिवाइंड करके देख लेना। तो जैसे कि हमने देखा था कल, हमने वीडियो के अंदर ये बना के देखा था। तो इसको अभी हमें रन करना हो तो हम ऐसे मैन्युअली रन करते थे। लाइक मेरी इंडेक्स की फाइल है तो मैं उसमें डबल क्लिक करके ऐसे जाता था, तो मेरा कोड ऐसे रन होता था अपनी वेबसाइट, अब सॉरी क्रोम ब्राउज़र पे। तो ये भी क्या एक बोल सकते हैं एक मैन्युअल वे है। हर बार तो हम क्या फाइल के अंदर जाके उसको रन नहीं करेंगे। तो अपने वी एस कोड एडिटर है, वो हमें एक एक्सटेंशन प्रोवाइड करता है। ये देख सकते हैं आप, फाइल के नीचे एक सर्च आइकन है और नीचे एक एक्सटेंशन का आइकन है। यहाँ पे जाके आप लाइव सर्वर करके एक एक्सटेंशन आता है, तो आप उसको पहले इंस्टॉल कर लीजिए। ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो अभी ये इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल हो भी गया है। चलो, तो लाइव सर्वर नाम का एक एक्सटेंशन पहले तो आप डाउनलोड कर लेना अपने VS कोड के अंदर। फिर यहाँ पे आपको एक आइकन दिखेगा गो लाइव कर का। यहाँ पे जब मैं ऐसे क्लिक कर रहा हूँ, सॉरी क्लिक तो नहीं, ऐसे माउस उसके ऊपर रख रहा हूँ, तो यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा हुआ रहा है जो आप देख सकते हो। टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है क्लिक टू रन लाइव सर्वर। ओके, तो जैसे कि एक बार देख लेते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र पे जाके। यहाँ पे देखो, अपने कोई भी फाइल रन नहीं है अभी तक। और मैंने जब पहले बताया था, पहले हमें क्या इधर फाइल के अंदर जाके डबल क्लिक करके अपनी कोड को रन करना पड़ता था। अभी हम क्या करेंगे, जो हमने लाइव सर्वर नाम का एक्सटेंशन डाउनलोड किया है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे डायरेक्टली गो लाइव पे। तो जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे ये रन हो चुका है। तभी आपको मैन्युअली जा जाकर आपको रन करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अपने VS कोड में एक्सटेंशन है वो इंस्टॉल कर लेना, लाइव सर्वर नाम का। ओके, तो ये क्या कही, ये एक्सटेंशन मतलब कि कुछ चीज़ें होती है जो हमारे लाइफ को इजी बनाती है, कोडिंग लाइफ को जनरली। तो आप समझ चुके होंगे, दो चीज़ हम अभी तक सीखे। एक एक्सटेंशन है लाइव सर्वर वाला, जिससे हम अपना कोड लाइव करते हैं ब्राउज़र पे।
और दूसरा था अपना शॉर्टकट HTML के स्ट्रक्चर क्रिएट करने का। तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक था HTML के मोस्ट यूज टैग्स के बारे में। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि HTML के टैग्स होते क्या है। तो लास्ट वीडियो हमने हमने कवर किया था H1 और P टैग को। तो आपने देखा होगा कि H1 पहले तो हम कॉपी कर लेते हैं इसी को ही कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। और हम अब इसको देखो, जैसे कि ये पहले रन हो रहा था अपना, तो इसको पहले क्लोज करना पड़ेगा। ये क्लोज करने के बाद ही आप अपनी को दूसरी फाइल को रन कर सकते हो ब्राउज़र पर। तो अभी मैं इसको गो लाइव करता हूँ। तो ये हमारी day2 HTML की फाइल है। एक काम करते हैं, दोनों सेम लग रही है फाइल्स, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे day2 कर देते हैं ताकि आपको आइडिया आए। जैसे मैंने day2 किया, मैंने सेव किया, और यहाँ पे ये चेंज हो गया टैक्स। तो हमने दो टैग के बारे में ऐसे समझा था, मैंने बताया था आपको कि H1 और P टैग है ऐसे। जैसे कि H1 बोल्ड दिखता है, P ऐसे। तो ये हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हेडिंग टैग से। ये पहले मैं रिमूव कर देता हूँ। सबसे पहले आते हैं हेडिंग टैग्स, जो एकदम बेसिक एंड कॉमन है अपना HTML में। तो हेडिंग टैग टोटल 6 है। जैसे कि आप अगर H लिखोगे इधर, तो आपको सजेशंस आ जाएंगे H1 से लेके H6 तक। अभी H1 से लेके H6 तक हेडिंग टैग्स है अपने। तो उन सब में डिफरेंसेस क्या है, तो सबसे पहले वो देखते हैं। तो पहले H1 के अंदर मैं लिख देता हूँ, हेलो आई एम H1 टैग। फिर इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, मैं कॉपी करता हूँ खाली अपने बीच वाले कंटेंट को, और फिर नीचे लिखता हूँ अभी H2 टैग, इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे ये चेंज करके H2 कर देता हूँ। ऐसे ही मैं फटाफट H6 तक बना लेता हूँ। और ये हमारा लास्ट टैग H6, यहाँ पे हम लिख देंगे 6। तो अभी हम इसको सेव करते हैं और अपने ब्राउज़र पे जाके देखते हैं। तो आप इधर क्लियर डिफरेंस देख सकते हो। सारे टेक्स्ट हमारे बोल्ड है, सारे टेक्स्ट तो देखो बोल्ड है, एक कॉमन चीज़ है। पर फर्क क्या पड़ा आप खुद देख सकते हो कि जैसे जैसे मैं H1 से लेकर H6 तक, यानी कि नंबर डिक्रीज करते गया, वैसे वैसे हमारे फॉन्ट की साइज भी डिक्रीज होती गई। देख सकते हो H6 टैग है, सबसे छोटा टैग है, फिर H1 टैग है, ये सबसे बड़ा टैग है। तो आई होप आपको ये इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई होगी समझने में। तो जैसे जैसे इतना याद रखो बस कि जैसे जैसे अपने टैग्स का नंबर डिक्रीज होगा, वैसे वैसे अपने फॉन्ट का साइज भी डिक्रीज होगा। तो आप अपने वेबसाइट में ज़रूर के मुताबिक इस टैग्स का यूज़ कर सकते। जैसे कि आपको कोई अपनी वेबसाइट के अंदर बड़ा टैग यूज़ करना है, तो आप H1 H2 H3 का यूज़ कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार। या तो फिर बहुत छोटे टैग्स चाहिए और बोल्ड चाहिए, तो आप H5 H6 भी यूज़ कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। हम इस वेबसाइट में देख लेते हैं अमेज़ोन की। तो जैसे कि मैं अमेज़ोन ओपन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो आप ये वाले टैग्स और ये वाले टैग्स को देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ तब तक ये H2 टैग होगा। ये सारे टैग्स क्या है अपना H2, क्योंकि उसकी साइज ऐसे ही लग रही है। ये TA मतलब जी छूट गया लगता है, शायद कॉपी नहीं हुआ होगा। चलिए फटाफट अपना टैग का वर्ड टैग्स कंप्लीट कर लेते हैं। ओके ओके। तो ये H2 टैग है बराबर। ये छोटे छोटे टैग्स है, ये हम H6 बोल सकते हैं इसको। मतलब आप समझ गए होंगे। अगर आपको बड़े टैग्स चाहिए तो आप H1 H2 में जा सकते हैं, या तो फिर H3 H4 H5 अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। तो ये थे हमारे 6 हेडिंग टैग्स टोटल। तो अभी बारी आती है पैराग्राफ टैग की, जिसको हम P से डिफाइन करते हैं। ओके, तो इस P टैग में जैसे कि मैं अभी कुछ भी लिख रहा हूँ, अभी के लिए कुछ भी आप देख सकते हो। तो पैराग्राफ टैग एकदम थीन फॉन्ट में मतलब आएगा, एकदम लाइट वेट ऐसा बोल सकते हैं। तो कॉमनली इसका यूज़ होता है जब आप अपने वेबसाइट में कुछ बड़ा कंटेंट डालना चाहते हो, बड़ा कंटेंट ऐड करना चाहते हो। लाइक जैसे कि मैंने अपनी वेबसाइट ओपन करी थी। हम एक काम करते हैं, किसी एक प्रोडक्ट के अंदर चले जाते हैं। ये एप्पल है,
तो हम आप देख सकते हो कि इधर ये जो प्राइस लिखा हुआ है वो शायद H2 H3 टैग होगा। फिर यहाँ पे जो ये डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है जो प्रोडक्ट का, वो एकदम क्या बोल हम बोल सकते हैं कि एकदम छोटे फॉन्ट में यार ज़्यादा टैग्स है, तो मतलब एक पैराग्राफ टाइप है। तो यहाँ पे इन लोगों ने पी टैग यूज़ किया हो सकता है, तो ऐसा हम बोल सकते हैं। तो मोस्ट कॉमनली आप याद रखो कि पैराग्राफ टैग यानी कि पी टैग का यूज़ होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बड़ा कंटेंट होगा तब। तो मैं अभी के लिए एक कीवर्ड है जिसका नाम है लॉरेम करके। तो लॉरेम कीवर्ड का यूज ये एक डमी टैग्स प्रोवाइड करता है हमें। ये लगभग 34 या 5 लेंथ होती है टोटल वर्ड्स की। ये हमें डमी टैग्स प्रोवाइड करता है। हमारे जब हम सीख रहे होते हैं तब हम ये लॉरेम टैग का यूज़ कर सकते हैं। सॉरी, इसको टैग तो नहीं बोल सकते, ये लॉरेम कुछ कीवर्ड होता है इधर। तो जैसे मैंने लॉरेम लिखा फिर से, तो फिर से एक डमी टैग्स क्रिएट हो गया, ताकि क्या हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम समझ सके कि पी टैग में हमें पैराग्राफ टैग में ज़्यादा कंटेंट डालना था। तो हम ऐसे खुद से तो कुछ ना कुछ लिख के ऐसे भी कर सकते हैं, पर ये क्या एक शॉर्टकट है। तो ये लॉरेम कीवर्ड याद रखना, बहुत काम आएगा आगे। तो ये था हमारा पैराग्राफ टैग। फिर आगे एक और टैग आता है HTML में जो मोस्ट कॉमन यूज़ होता है हमारे इमेजेस शो करवाने के लिए, जिस टैग का नाम है IMG। तो आप फिर से मैं देखो, अगर आपको लाइक इरेजर टाइप, ये कंट्रोल Z करके एक कीवर्ड है जिसका यूज होता है। अगर मान लो कि मैंने गलती से कुछ भी लिख दिया और अब मैं ऐसे बैक स्पेस करके नहीं जाना चाहता, तो मैं फटाफट से Ctrl+Z दबा दूंगा। ताकि क्या होगा, लाइक अंडू वाला प्रोसेस करेगा। जैसे हम वीडियो एडिटिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं तब हम अंडू रीडू ऐसा करते हैं, तो Ctrl+Z यानी कि वो अंडू वाला काम करता है। तो मैं फटाफट IMG टैग लिख देता हूँ, यहाँ पे सजेशन आ गया है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो और चीज़ आ रही है IMG के साथ। वो दो चीज़ है, उसमें लिखा हुआ है SRC और ALT। तो सबसे पहले ये चीज़ समझिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि टैग यानी कि इसको हम टैग बोलते हैं, जो H1 है ना उसको टैग बोलते हैं। तो ये हमारा था ओपनिंग टैग और ये हमारा था क्लोजिंग टैग। वैसे ही IMG है उसके अंदर क्लोजिंग टैग नहीं आ रहा। तो कई कई टैग ऐसे भी होते हैं जिसमें क्लोजिंग होता है, और कोई 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 टैग में क्लोजिंग होता भी नहीं है, वो खाली सेल्फ ओपनिंग टैग ही होता है। तो यहाँ पर ये IMG टैग है, तो इसके अंदर टैग के अंदर कोई भी कंटेंट आए उसको हम ये देखो टैग यानी कि ये लेस देन ग्रेटर देन के एरोस है बराबर। तो उसके अंदर हम SRC और ALT है उसको हम एट्रीब्यूट्स बोल सकते हैं। तो जैसे कि अभी मैंने IMG, मैंने कुछ नहीं किया, खाली IMG करके छोड़ दिया, तो हमारी वेबसाइट में अभी कुछ नहीं दिखेगा। सपोज हम एक काम करते हैं, हम एक इमेज ले लेते हैं, हम एक नेचर की इमेज ले लेते हैं। हमें अपनी वेबसाइट पे रिक्वायर है कि यहाँ पे एक इमेज की नेचर की इमेज हमें दिखानी है, शो करवानी है। तो हम यहाँ से एक इमेज उठा लेते हैं, कोई भी आप इमेज ले सकते हो। मैं एक काम करता हूँ, इस इमेज पे जाता हूँ। अभी मेरे पास इमेज नहीं है तो मैं क्या करूँगा, ऑनलाइन इधर राइट क्लिक करके इमेज पर उसकी एक URL लिंक होगी उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कॉपी लिंक, शायद ये होगा कॉपी लिंक एड्रेस। तो अगर अगर मैंने कॉपी किया ना तो आप न्यू टैग में अगर इसको ओपन करोगे, ओके तो ये ओपन हो जाएगी। अभी मैं क्या करूंगा, IMG के अंदर SRC था, तो SRC का मतलब ये एट्रीब्यूट का फुल फॉर्म है सोर्स। मतलब कि इमेज का सोर्स देना, हम जो भी इमेज रखना चाहते हैं अपने वेबसाइट पे उसका सोर्स हमें SRC एट्रीब्यूट के अंदर देना है। तो अभी के लिए मेरे पास कोई इमेजेस नहीं पड़ी, तो मैं एक ऑनलाइन इमेज का URL उठा दिया है जिसको मैं पेस्ट कर देता हूँ SRC एट्रीब्यूट के अंदर। तो आप देख सकते हो मैंने अपनी ये SRC के अंदर पूरी की पूरी उसकी लिंक छाप दी है। तो अभी मैं इसको सेव करता हूँ और अभी हम जाते हैं अपनी स्क्रीन पर, हम रिफ्रेश करते हैं। कुछ प्रॉब्लम हुई लगता है। देखो अगर आप कोडिंग कर रहे हो तो आपको बहुत सारे बग्स मिल सकते हैं। बग्स यानी कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। अगर आप सही से कोड कर रहे हो, आपको लगता है कि मैंने कोड्स एकदम सही से किया है, फिर भी कभी ना कभी प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ पे हमें डिबग करना पड़ता है। डिबग बहुत ज़रूरी है अपने कोई भी कोडिंग, अगर आप कोई भी कोडिंग लैंग्वेज में काम कर रहे हो तो डिबगिंग स्किल होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं कि क्या मिस्टेक हुई है हमसे कि जिसकी वजह से हमारी इमेज शो नहीं हो रही। तो एक काम करते हैं, हम फिर से Ctrl+Z कर देते हैं। एक काम करते हैं, फिर से इमेज में चले जाते हैं। शायद हमने
कोई गलत कॉपी कर दिया होगा, इसलिए आ सकता है ये चीज़। तो यहाँ पर मैं कॉपी इमेज एड्रेस करता हूँ एक बार के लिए। अभी मैं क्या करता हूँ, SRC के अंदर इसको पेस्ट कर देता हूँ। ओके, मैंने इसको पेस्ट कर दिया। इसको सेव करने के बाद अभी हम देखते हैं, यहाँ पर इमेज फाइनली आ गई है। तो मैंने गलती से क्या था, इधर राइट क्लिक करके कॉपी लिंक एड्रेस कर दिया था, जबकि मुझे करना था कॉपी इमेज का एड्रेस। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ हो सकती है। आप अपनी गलतियों से ही सीखोगे, तो गलतियों को नज़रअंदाज ना करें। तो अभी आप देख सकते हो कि इधर इमेज आ गई है। और ये अल्ट का काम है। अल्ट यानी कि अल्टरनेटिव, इसका क्या फुल फॉर्म हुआ, एक अल्टरनेटिव। अगर मान लो कभी भी ये, अगर अभी मैंने क्या, हमारे मेरे पास ऑफलाइन कोई भी इमेज नहीं पड़ी थी, मैंने ऑनलाइन इमेज की एक यूआरएल डाली है खाली। तो सपोज कि ऑनलाइन इमेज थी, ये इन फ्यूचर मान लो कि कुछ प्रॉब्लम की वजह से ये यूआरएल काम नहीं करी, हिट नहीं करी, ये इमेज हमें शो नहीं हुआ, तो क्या होगा, ये यहाँ पे हमें इमेज नहीं शो करेगी। तो उस टाइम पे हम अल्ट के अंदर डाल देते हैं कि ऐसे एक टैग्स लिख सकते हैं इसके अंदर, दिस इज नेचर फोटो। हमने ऐसा लिख दिया। तो जब भी ये इमेज की यूआरएल काम नहीं करेगी, हमारी इमेज शो नहीं करेगी, तब हमारे अल्टरनेटिव अपने आप काम करेगा। और इमेज की जगह यहाँ पर वो टैग्स दिखाई देगा जो हमने अभी अल्ट टैग के अंदर लिखा था कि दिस इज नेचर फोटो, तो वो हमें कहाँ दिखाई देगा, यहाँ पर। तो आई होप आप इमेज का यूज़ करना सीख गए होंगे HTML के अंदर। अभी हम बढ़ते हैं आगे, एक और टैग सीखते हैं। एक और टैग है, इंटरेस्टिंग टैग है ये, जिसका नाम है BR यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है ब्रेक टैग। तो ब्रेक टैग यानी कि लाइन को ब्रेक करता है। जैसे कि मान लो कि मैं एक H1 फिर से एक बना रहा हूँ। H1 में मैंने ऐसा लिखा है कि माई नेम इज नील। तो मैंने लिख दिया इधर माई नेम इज नील। अगर सपोज यहाँ अपनी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि मुझे अपनी वेबसाइट में पहली लाइन पे चाहिए माई नेम इज, और मुझे अपना नाम जो मैंने लिखा, सॉरी दोस्तों अगर आपको ना दिखे तो, क्योंकि इधर मेरी क्या इमेज आ रही है, तो आपको ये टैक्स नहीं दिख पाएगा। तो एक काम करते हैं, तो जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे लिखा था माई नेम इज नील, वो छिप गया था क्योंकि इधर मेरा मेरी इमेज दिख रही थी। तो मैंने क्या कर लिया, टेम्पररी उसको उठा के इधर राइट साइड प्लेस कर दिया है, ताकि आप क्या नाम देख सको। तो चलो आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। हम थे BR टैग पे। तो जैसे कि मैंने बताया, अगर आपकी वेबसाइट में ऐसी रिक्वायरमेंट है कि इधर पहली लाइन पर लिखा होना चाहिए माई नेम इज, और सेकंड लाइन पे आना चाहिए नील, यानी कि नील नीचे आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे उस टाइम पे, यहाँ पे माई नेम इज, इसके बाद हम BR टैग का यूज़ करेंगे। तो BR टैग मैंने लगा दिया, मैंने किया इसको सेव, और अभी हम जाके देखते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, माई नेम इज नीचे आ गया नील। अगर आपको ऐसा रिक्वायरमेंट है कि सब वर्ड एक एक लाइन में आना चाहिए, जैसे कि माई फर्स्ट लाइन में है, फिर नेम सेकंड लाइन में, इस थर्ड लाइन में, फिर नील फोर्थ लाइन में, तो उसके लिए भी आप क्या करोगे, सब वर्ड के बाद ऐसे BR टैग यूज़ कर लोगे। तो मैं यूज़ करके दिखा देता हूँ आपको। सेव कर लेते हैं। मैंने क्या ऑटो सेव का ऑप्शन अभी डिसेबल रखा है, तो अभी के लिए मुझे सेव करना पड़ेगा जब भी हमें लाइव करना पड़ेगा अपने कोड को, तब। तो हो गया गाइस, माय नेम इज नील। तो एकदम सिंपल एंड स्वीट को स्वीट टैग है ये BR टैग। ज़्यादा कुछ याद नहीं रखने का, BR यानी कि ब्रेक टैग, बस उतना याद रखने का, खत्म बात। आई होप आप BR टैग भी समझ गए होंगे। तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट टैग पे। तो अपना एक नेक्स्ट टैग है जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है, वो है अपने दो टैग है, सिमिलर ही है, UL और OL। तो UL यानी कि अनऑर्डर लिस्ट, और OL यानी कि ऑर्डर लिस्ट। तो आइए बारी बारी एक सबको देखते हैं। तो मान लो कि हमें एक लिस्टिंग दिखानी है, हमें सपोज कि ये IPL टीम्स है, IPL टीम्स। तो हमें लिस्टिंग दिखानी है कि टेबल के टॉप 4 पे कौन कौन सी टीम अभी है। तो सपोज सपोज अभी 2025 में क्या RCB अभी टॉप पर है। तो मैं ऐसे लिखता हूँ, सबसे पहले अपने UL टैग को यूज़ करते हैं, ये IPL टीम्स हटा देते हैं। तो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ UL। तो UL के अंदर आएगा LI टैग, ये याद रखना आप लोग।
LI के अंदर मैं लिख दूंगा RCB, देन सेकेंड लाइन उसमें भी LI, उसमें लिख देता हूँ मैं MI, थर्ड लाइन पे लिख देता हूँ मैं GT, और फोर्थ लाइन पे लिख देता हूँ मैं PBKS यानी कि पंजाब किंग्स। तो जैसे कि मैंने बताया यूएल का मतलब अनऑर्डर लिस्ट और LI का मतलब कि लिस्टिंग दिखाना। तो अभी हम देखते हैं कि इस टैग से हम अपना कंटेंट कैसे शो कर सकते हैं ब्राउज़र पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक लिस्ट बन गई, वो भी ऐसे बुलेट पॉइंट के साथ। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक टैग्स लिख देता हूँ H1 के अंदर, टेबल टॉपर टीम्स ऑफ IPL 2020, सॉरी 2025। तो आप देख सकते हो अभी टेबल टॉपर्स टीम्स ऑफ IPL 2025, यहाँ पे मैंने सारी लिस्टिंग दिखा दी है, यहाँ पे डॉट डॉट करके बुलेट पॉइंट्स भी आ गए। तो ये था हमारा अनऑर्डर लिस्ट जिसको यूएल बोलते हैं। अभी सेम चीज़ हम ओएल के साथ करते हैं, यानी कि कुछ नहीं करते, हम इधर इसको ही पूरा का पूरा कॉपी कर लेते हैं, कंटेंट को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे यूएल की जगह कर देते हैं जस्ट ओ यानी कि ऑर्डर्ड लिस्ट, मतलब कि जिसका ऑर्डर ऑलरेडी डिफाइंड है। यूएल का मतलब कि ऑर्डर डिफाइन नहीं है, इसीलिए वहाँ पे बुलेट पॉइंट्स आ रहे थे। जबकि मैंने ओएल किया, तो अभी आप देखना क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे आपको दिखेंगे बुलेट पॉइंट्स की जगह पर ऐसे न्यूमेरिक वैल्यू लाइक 1 2 3 4। तो बस ये छोटा सा डिफरेंस था यूएल और ओएल का। आप यूएल का यूज़ कर सकते हो, ओएल का यूज़ कर सकते हो, आप पे डिपेंड है बराबर कि आपको अपनी वेबसाइट में क्या रिक्वायर्ड है। तो यूएल और ओएल टैग में इतना ही था। तो मोस्ट कॉमन HTML के टैग्स तो यही है। वैसे तो HTML के टैग्स बहुत सारे हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली यही टैग्स यूज़ होते हैं अपनी वेबसाइट बनाने के लिए। तो हम आगे बहुत जल्द एक HTML की एक बेसिक वेबसाइट बनाएंगे जिसमें मैं इस सारे टैग्स का यूज़ करूँगा, ताकि आपको पता चल सके कि ये टैग्स की मदद से हम HTML के टैग्स से वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। तो आई होप आपको टैग्स समझ आ गए होंगे। अभी हमारा सेकंड टॉपिक था ये डिफरेंस बिटवीन टैग्स एंड एलिमेंट। तो ये मोस्ट कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन होता है जो बिगिनिंग लेवल पे HTML CSS जावास्क्रिप्ट मतलब कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट के रोल में अपना इंटरव्यू दे रहे होते हैं, उनके लिए एक एक बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चन बन जाता है। तो आइए समझते हैं टैग्स और एलिमेंट का डिफरेंस। पहले तो एलिमेंट क्या है और टैग्स क्या है वो एक बार देख लेते हैं। टैग्स तो मैंने बताया कि टैग्स इसको बोलते हैं H1P इमेज, इसमें दो टाइप होते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग। तो एलिमेंट का मतलब क्या है वो भी देख लेते हैं। तो मैं एक नॉर्मली लिख देता हूँ, एक टैग्स लिख देता हूँ कि एलिमेंट इज इक्वल टू ओपनिंग टैग प्लस कंटेंट प्लस क्लोजिंग टैग। और जबकि टैग का मतलब होता है या तो वो ओपनिंग टैग हो सकता है और इधर वो हो सकता है अपना क्लोजिंग टैग। तो ये डिफरेंस है। अभी हम इस डिफरेंस को अपने यूआई पे देखेंगे। सपोज मैं इधर एक H1 बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ऐसे ही लिखता हूँ नॉर्मली कि दिस इज टैग, और यहाँ पे H1 में मैं लिख देता हूँ दिस इज एलिमेंट। तो ये बहुत ट्रिकी चीज़ है, बहुत सिली, मतलब इतना खास नहीं है इसमें, लेकिन बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। क्यों? क्योंकि ये दोनों एकदम सिमिलर है अपने आप में। तो जैसे कि मैंने ऊपर बताया, इसको मैं नीचे ले लेता हूँ। जैसे मैंने बताया कि ये ओपनिंग टैग या तो क्लोजिंग टैग, इसको हम टैग बोलते हैं। तो इस लाइन में अपने टैग हुए ये दो, ओपनिंग और क्लोजिंग। और एलिमेंट का मतलब वो ओपनिंग प्लस कंटेंट प्लस क्लोजिंग, यानी कि अपना ये ओपनिंग टैग प्लस ये अंदर वाला हुआ अपना कंटेंट प्लस ये लास्ट वाला हुआ अपना क्लोजिंग टैग। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर एक एलिमेंट बनता है, जबकि टैग तो अपने आप में इंडिपेंडेंट है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो लाइक दबा देना, लाइक बटन हिट कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना, ताकि उनको भी पता चले कि यहाँ पर वेब डेवलपमेंट सीरीज़ चल रही है। तो मिलता है जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय श्री कृष्ण।